हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में समझेंगे हम एक क्लास 12 का एक ऐसे है जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। समझते हैं। देखिए ये जो ऐसे है ये दिया गया है। देखिए एम ऑफ लाइफ। एम का मतलब होता है लक्ष्य, जिंदगी का लक्ष्य। उस पर हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है इंग्लिश के अंदर। या फिर माई एम्बिशन ऑफ लाइफ, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। एम्बिशन क्या है, मकसद, लक्ष्य क्या है, इसके बारे में क्या लिखना आपको, एक ऐसे लिखना है। ये आता 10 नंबर का बोर्ड एग्जाम में, क्लास 12 की इंग्लिश के लिए 10 नंबर का आता है। तो देखिए कैसा इसका ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश टू हिंदी में, वो समझे कि वन यहाँ पर बोला क्या गया है वो समझते हैं। देखिए वन हैज टू फिक्स, हमें एक फिक्स करना चाहिए। फिक्स का मतलब पक्का करना चाहिए। एम, लक्ष्य। एम क्या होता है, लक्ष्य। याद रखें इसके मीनिंग क्या होता है, लक्ष्य। हमें एक ऐसा मकसद फिक्स करना चाहिए, ये लक्ष्य फिक्स करना चाहिए इन लाइफ, जिंदगी में, कि टू बी सक्सेसफुल, सफल होने के लिए। तो सफल होना आपको किसी भी क्षेत्र के अंदर, तो वहां पर लक्ष्य का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एन एमलेस, एक एमलेस जो लाइफ है। देखिए एन एमलेस, एमलेस का मतलब होता है बिना लक्ष्य के। बिना लक्ष्य के जो लाइफ है, जिंदगी है, इज प्रैक्टिकली नो लाइफ, मतलब व्यवहारिक रूप से कोई लाइफ नहीं है। व्यवहारिक का मतलब होता है जैसे लाइफ जीनी होती है उस रूप में कोई लाइफ नहीं है, कोई जिंदगी नहीं है। आगे पता चल जाएगा। एट ऑल, किसी की भी। अ पर्सन, एक व्यक्ति। विदाउट एम, एक जो व्यक्ति बिना, विदाउट का मतलब होता है बिना, एम लक्ष्य के है, एक जो व्यक्ति बिना लक्ष्य के होता है, इज लाइक अ शिप, एक ऐसा शिप होता है, विदाउट अ रूडलर, बिना पतवार के। यहाँ पर बात को समझें। देखिए एक ऐसा शिप है पानी के अंदर जिसमें पतवार नहीं है, तो वहां पर कोई बैठा होगा तो वो जो शिप चलेगी नहीं, जो नाव होती है वो चलेगी नहीं बिना पतवार के। पतवार से तो आग ढकेला जाता है। तो इस तरीके की जिंदगी क्या होती है, बेकार जिंदगी होती है अगर वहां पर अगर एक एम फिक्स ना हो। आगे है द एम पुट्स, जो एम होता है एक जो लक्ष्य, द एम पुट्स, एक जो एम होता है, एक जो लक्ष्य होता है, पुट्स वन इनटू एक्शन, वो एक्शन कराता है, कोई काम कराता है। देखिए अगर आपके दिमाग के अंदर कोई लक्ष्य है तो वो जो लक्ष्य है बार बार काम करने के लिए प्रेरित करेगा। तो उसी को बता रहे हैं, एक लक्ष्य क्या करता है, एक एक्शन में बदल जाता है, एक एक्शन कराता है, कोई ना कोई काम कराता है। इट इज देयर फॉर इम्परेटिव, यह है बहुत ज्यादा क्या है, इम्परेटिव है। इम्परेटिव का मतलब होता है अनिवार्य, अनिवार्य, यह बहुत ज्यादा जरूरी। तो यह बहुत ज्यादा जरूरी होता है। डेट वी शुड, हमें चाहिए, हैव एन एम, हमें एक लक्ष्य रखना चाहिए जिंदगी के अंदर, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत में ही। देखिए शुरुआत की जिंदगी में हमें लक्ष्य फिक्स कर लेना चाहिए। कब, व्हेन, जब, और फॉर्मल एजुकेशन, जब हमारी फॉर्मल एजुकेशन हो, जैसे कि 12th तक की होती है, हाई स्कूल इंटर तक की जो फॉर्मल एजुकेशन होती है, तो उस टाइम पे हमारा जो लक्ष्य है वो फिक्स हो जाना चाहिए। वी मस्ट, हमें चाहिए, चूज, चुनना, अ प्रोफेशन, एक ऐसा काम चुनना चाहिए। प्रोफेशन का मतलब होता है काम या पेशा, तो हमें एक ऐसा पेशा चुनना चाहिए। वाई इवेल्युएटिंग, छानबीन करके। तो जो आपको काम करना है उस काम में क्या होना चाहिए, उस काम को चुनते हुए उसको छानबीन करना चाहिए कि काम हमसे हो पाएगा जिंदगी में, नहीं हो पाएगा, मतलब जिंदगी भर तक के लिए काम करना पड़ता है ना, तो उस काम को इवेल्युएटिंग करके करना चाहिए। और क्वालिटीज, अपने गुणों की। तो हमारे जो गुण होते हैं, मान लो आपको टीचिंग का शौक है, पढ़ाने का शौक है, तो टीचिंग वाले गुणों के आधार पर आपको क्या करना चाहिए, टीचिंग का प्रोफेशन चुनना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट किसी और काम में है तो उसके गुण के हिसाब से आप वो काम चुनेंगे। तो इवेल्युएटिंग करना चाहिए अपने अपने क्वालिटीज को, अपने गुणों को, तब जाकर प्रोफेशन चुनना चाहिए अपना। ऑफ हेड एंड हार्ट, और अपने दिल और दिमाग की सुननी चाहिए। तो दिल और दिमाग की सुनने के बाद में क्या करना चाहिए, अपना प्रोफेशन चुनना चाहिए। चूजिंग अ राइट प्रोफेशन, चूजिंग चुनना, एक सही प्रोफेशन, एक सही काम, इज द की, वो क्या है, चाबी है, टू सक्सेस, सफलता की। अगर हमने अपना सही काम चुन लिया कि हमें यही काम करना है, तो वो सफलता की क्या है, कुंजी है, की है। इन आवर फ्यूचर लाइफ, अपनी भविष्य की जिंदगी के लिए। तो हमारे जो भविष्य है उस भविष्य की जिंदगी के लिए जो एम होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। गोन आर द डेज, वे दिन बीत गए। गोन आर द डेज, वे दिन बीत गए। हैं, जब चूजिंग, हम चुनते थे। अब प्रोफेशन, एक काम को, एक ऐसा काम, एक ऐसा करियर कि वॉज नॉट टेकन सीरियसली, जिसको गंभीरता से नहीं लिया जाता था।
जिसको गंभीरता से नहीं लिया जाता था, हम पहले इस काम को चुनते थे, पहले की बात है ये। आगे है द सन, एक जो सन होता है और वंस प्रोफेशन, वो अपना प्रोफेशन चुनता है, चूज करता है। द सेम प्रोफेशन, अपना सेम प्रोफेशन, मतलब जो पिता करता है वही क्या करता है, बेटा करता है। ये कब की बात है, पहले की बात है। और फार्मर्स, एक जो किसान का बेटा होता है, बिकम वो हो जाता है। देखिए बिकम की सेकंड हो बिकेम आई है, जो किसान का बेटा है बिकेम वो बन जाता है। अब फार्मर एक किसान, तो ये पहला होता था, बट अब एजुकेशन की वजह से, पढ़ाई लिखाई की वजह से अपना प्रोफेशन चेंज कर लेते हैं सारे के सारे लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग। अब कारपेंटर्स, एक जो कारपेंटर्स होता है, एक जो बड़ा ही होता है सन, मतलब कारपेंटर्स का जो सन होता है, बेटा होता है, चूज वो चुनता है टू बी अ कारपेंटर, कारपेंटर बनना। तो वो उस टाइम की बात थी, अब वो कुछ भी बन सकता है, चाहे वो कारपेंटर बने या कुछ और बने। इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। नाउ अब एज देयर आर इन्यूमरेबल, इन्यूमरेबल का मतलब क्या होता है, देखिए इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। नाउ अब की एज देयर आर इन्यूमरेबल, यह है अजीब सी चॉइस चुनना, मतलब अजीब होता है इसका मतलब चुनना, ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन को। तो अब ऐसा नहीं होता है, आप अपनी मर्जी से चुनते हैं। आउट ऑफ विच वन कैन चूज, पर हम कोई सा भी चुन सकते हैं, हम कोई सा भी प्रोफेशन चुन सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वंस टैलेंट, अपने खुद के टैलेंट के आधार पर। डिपेंडिंग मतलब निर्भर होना होता है, तो अपने टैलेंट के आधार पर हम कोई सा भी प्रोफेशन चुन सकते हैं। आगे है एंड और एप्टीट्यूड, और अपने रुझान के हिसाब से, जो आपका रुझान है, जो एप्टीट्यूड है, उसके आधार पर अपनी जिंदगी को कैसे भी चुन सकते हैं। एंड लीड हैप्पी लाइफ, और एक खुशी या फिर खुशहाल भरी जिंदगी जी सकते हैं, हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो आप देखिए, इसको कर देते हैं हम क्लीन, और आप दे सकते हैं फिर इसका स्क्रीनशॉट। और थोड़ा सा और है, क्योंकि ये 150 वर्ड्स में लिखना होता है, 100 से 150 वर्ड्स के बीच में, 10 नंबर का आता है एग्जाम में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या दे रखा है, बस थोड़ा सा और है, इसको समझते हैं। देखिए आई मे बी कॉल्ड एन ऑर्थोडॉक्स, मुझे मे बी कॉल्ड, मुझे कहा जा सकता है एन ऑर्थोडॉक्स, एक रूढ़िवादी। तो मुझे रूढ़िवादी भी कहा जा सकता है। रूढ़िवादी का मतलब होता है जो अपनी बात चलाता हो। इन माई एम लाइफ, मेरी लक्ष्य भरी जिंदगी में, जो मेरा लक्ष्य है, मैं लक्ष्य के हिसाब से अपना काम करता हूँ, तो मुझे रूढ़िवादी भी कहा जा सकता है। सिंस माई फैमिली ट्रेडिशन, और जो मेरा फैमिली ट्रेडिशन है, देखिए ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा, क्या होती है, परंपरा। तो मेरा जो फैमिली का ट्रेडिशन है, परंपरा है, गोइज इन फेवर, वो मेरे फेवर में है, ऑफ माई चॉइस, मेरी चॉइस की। अब आगे बताएंगे कैसे कि बोथ माई पेरेंट्स, मेरे जो माता पिता हैं, आर डॉक्टर्स, वो दोनों ही डॉक्टर्स हैं। अब ये डॉक्टर्स बन जाएगा ऑटोमेटिकली, बना देंगे क्योंकि वो इसको, दिस प्रोफेशन, ये जो प्रोफेशन है, ये जो पेशा है, मे गिव मी अ चांस, मुझे एक चांस दे सकता है, टू बी ब्लिसफुल, एक खुश होने के लिए, बाई रेंडरिंग सर्विस टू लेसन द पेन्स ऑफ द सिक एंड एलिंग पेरेंट्स। तो यहाँ पर यह बोला गया है कि मुझे एक ऐसा मौका मिला है जिसमें मैं ब्लिसफुल जिंदगी जी सकता हूँ, बाई रेंडरिंग सर्विस, एक सर्विस देकर, एक सेवा को देकर, टू द लेसन, जैसे पेन्स, जैसे कि बीमारों का जो पेन्स होता है, जो दर्द होता है, वो दूर किया जाता है। एंड एलिंग पेरेंट्स, जैसे बीमार माता पिता का दर्द दूर किया जाता है। किस चांस से, मतलब क्या है, किस से, किस प्रोफेशन से, तो वो डॉक्टरी की प्रोफेशन से तो दूर करते हैं। आगे है आई डू नॉट वांट, मैं नहीं चाहता, तो सर्व, सेवा करना, तो मैं सेवा करना नहीं चाहता हूँ। कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। आई आया है तो क्या आएगा, डू आएगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू आता है, सिंगुलर के लिए क्या आता है, डज आता है। आई डू नॉट वांट, मैं नहीं चाहता, टू सर्व, सेवा देना, इन आ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल के अंदर, इन द सिटी, शहर के। आई प्लान टू स्टार्ट, मुझे प्लान करना है, मुझे शुरू करना है, एक डिस्पेंसरी, इन आ रिनोट, एक डिस्पेंसरी रिनोट शुरू करनी, एक दुकान का नाम होता है ये, विलेज, गांव के अंदर, वेयर, जहां मेडिकल फैसिलिटी, जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज दी जाए। देखिए फैसिलिटीज का मतलब होती है सुविधा, तो जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज दी जाए, मुझे वहां पे एक डिस्पेंसरी, एक शॉप खोलनी है। और बियॉन्ड पुअर, और किनको देने के लिए, गरीब लोगों को देने के लिए। मेंस रीच, और उन पे पहुंच सके। देखिए
ये जो मेडिसिन होती है तो गरीब लोगों के पास वो दवाई पहुंच सके, उसका ये सपना है। आई सेल गिव देम फ्री मेडिसिन, मैं उन्हें दूंगा। आई सेल गिव, मैं उन्हें दूंगा, देम मतलब उनको, जो गरीब लोग हैं, फ्री मेडिसिन, फ्री में दवाई दूंगा। दिस इज माई ड्रीम, यह मेरा सपना है। एंड आई प्रे टू गॉड, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ टू फुलफिल, वो पूरी हो जाए, माई एम्बिशन, मेरा जो लक्ष्य है, जो मेरा एम है, ये लक्ष्य पूरा हो जाए। जो गरीब लोग हैं जिनको दवाई नहीं मिल रही है, वो दवाई पहुंच जाए उनके पास। आगे है सिंस सिक्योरिटी, और इसमें सुरक्षा देनी चाहिए ईश्वर को मुझे। एंड डिवोशन, डिवोशन का मतलब होता है, डिवोशन का मतलब भक्त होना। विल बी माई गाइडिंग, और मुझे अच्छी तरीके से गाइडिंग किया जाना चाहिए, गाइडिंग फैक्टर्स दिए जाने चाहिए। फैक्टर्स के मतलब होते हैं कोई फैक्टर्स किसी बात के जो मेन पॉइंट होते हैं। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, और माई सक्सेस, अपनी सफलता के लिए, तो मैं श्योर हूँ कि मैं सफल हो जाऊंगा। आई एम श्योर, मैं निश्चित रूप से क्या हो जाऊंगा, सफल हो जाऊंगा। तो माई सक्सेस का मतलब मेरी सफलता, तो मेरी सफलता के लिए मैं क्या हूँ, श्योर हूँ, मैं पक्का सफल हो जाऊंगा, ऐसे इनका मानना है। ओके, तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, फिर ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, और ये आपको जरूर तैयार करना, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी आता है, एम ऑफ लाइफ के नाम से। चलिए, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कैसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।